नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके ऑफिशियल सोनी में। आज हम इलेक्ट्रिक ट्रेड के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि ट्रांसफार्मर का पूर्ण भार ताम्र हानि 6400 वाट है तो आधा भार की ताम्र की कमी होगी। कितनी होगी? आधा भार ताम्र की सूत्र होता है 1/2 पावर 2 गुना पूर्ण भार दिया है 6400, तो इसको हम लोग काटेंगे 1/4 गुना 6400 करके, तो 6, तो हम लोग कितना आ जाएगा? आइए, 1/4 गुना 6400, तो 4 एकम 4, 4 छक 24, 1600 आ जाएगा। तब पूर्ण भार कितना दिया है? 6400 माइनस 1600, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 4800 वाट। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 4800, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जिस सर्किट ब्रेक में कोई अनुरक्षण योग्य पुर्जा नहीं होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? मिनीचर सर्किट कहलाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, मिनीचर सर्किट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 3 फेज ट्रांसफार्मर में टर्शियरी वाइंडिंग उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है वोल्टेज में हार्मोनी को दूर करना और अस्थिर वोल्टेज संतुलित कराने का होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 किलोवाट 50 हर्ज और 6 पोल का स्लिप रिंग वाइंडिंग मोटर 960 आरपीएम पर चलती है, तो इसकी सिंक्रोनस चाल और प्रतिशत स्लिप की गणना कीजिए। इसकी हो जाएगी डी 1000 आरपीएम और 4%। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 फेज प्रेरक मोटर अधिकतम निर्धारित बल घूर्णन विकसित करने वाले एक भार को परिचालित हो रही है। जोर दिया जाता है, परिचालित में चल रही है। क्या होता है जब मोटर की परिचालन के दौरान बाहरी मेंस विद्युत में से एक बाधित हो जाती है? तो इसका क्या होगा? ये इसमें का आंसर हो जाएगा, मोटर परिचालित होती रहेगी। इसका आंसर सी हो जाएगा, मोटर परिचालित होती रहेगी लेकिन अधिक विद्युत धारा खींचती है। जब बाहरी जोड़ दिया जाता है मोटर, तो विद्युत धारा अधिक खींचती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक परिचालन 3 फेज प्रेरक मोटर के प्रारंभक का प्रारंभ बटन दबाता है, यदि एक परिचालन 3 फेज प्रेरक मोटर के प्रारंभक का प्रारंभ बटन दबाता है और मोटर गुंजन की आवाज तो प्रारंभ करती है लेकिन परिचालन नहीं होता है, चलता नहीं है, तो संभावित समस्या हो सकती है। संभावित समस्या क्या हो सकती है? क्या इसका हो सकती है, एक फ्यूज उड़ गया है और मोटर सिंगल फेज पे है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका क्या फ्यूज चेक करेंगे हम, फ्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड के द्वारा किया जाता है। मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड के द्वारा किया जाता है। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कुंडली का वह हिस्सा जो एक स्लॉट में रहता है उसे हम कहा जाता है, से क्या कहते हैं? किसी कुंडली का एक हिस्सा जो स्लॉट में रहता है उसे हम कहते हैं कुंडली साइड कहते हैं, कुंडली साइड कहते हैं, या एक्टिव साइड भी कहते हैं। याद रखिएगा, एक्टिव
साइड भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री क्या कहलाता है? आमतौर पे यह कहलाता है पारदर्शी प्लास्टिक कहलाता है। पारदर्शी प्लास्टिक को कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग संचार प्रणाली के लिए किया जाता है, यह भी याद रखें। ऑप्टिकल प्रणाली का प्रयोग संचार प्रणाली के लिए किया जाता है। और पूछ दे कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो यह किए थे नरेंद्र सिंह कंपानी ने। नरेंद्र सिंह कंपानी, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के मामले में विशेष प्रकार के सॉकेट और प्लग आवश्यक होता है। प्लग आवश्यक होता है रिंग समूह प्रणाली में होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, रिंग समूह प्रणाली में। रिंग मेन प्रणाली सबसे विश्वसनीय प्रणाली होता है, यह भी याद रखें, क्योंकि इसमें आपूर्ति का नियंत्रण बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मशीन का फ्लक्स लीकेज गुणांक किसके मध्य परिवर्तित होती है? किसके मध्य परिवर्तित होती है? इसका हो जाएगा 1.1 से 1.25 होता है। इसका मान सदैव 1 से अधिक होता है, यह भी याद रखिएगा। लीकेज फ्लेक्स लीकेज का गुणांक का मान सदैव 1 से अधिक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल हॉट पंप जैसे बायोमेडिकल उपकरण में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला मोटर क्या कहलाता है? यह कहलाता है बिना ब्रश वाले डीसी मोटर कहलाता है। इसका आंसर भी हो जाएगा। एसी सप्लाई देने की जरूरत इसमें नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरुआत में कौन से उपकरण को उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है? शुरुआत में कौन से उपकरण की उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है? लाइटिंग और अरेस्टर की होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा, लाइटिंग अरेस्टर का होती है। लाइटिंग अरेस्टर ऐसी डिवाइस है जो आसमान में उत्पन्न होने वाली बिजली से ऊंची इमारत एवं टावर की रक्षा भी करती है। इमारत और टावर की रक्षा करती है। लाइटिंग अरेस्टेड। और प्रेशर क्वाइल क्या होता है? प्रेशर क्वाइल का उपयोग वोल्ट मीटर के वोल्टेज की गणना करने के लिए किया जाता है, मापने के लिए वोल्टेज की गणना करने के लिए किया जाता है, यह भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 क्लाइस वाले डीसी मशीनों के लिए कम्यूटेट सेगमेंट की संख्या कितनी होती है? डीसी डीसी जब पूछ दिया तो इसे कम्यूटेट सेगमेंट की संख्या उतना ही होगा। कितना हो जाएगा? 72। इसका आंसर सी हो जाएगा, यह भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटर सॉफ्ट को मदद करने के लिए इस्तेमाल होने वाले बियरिंग आमतौर पर होती है, कैसी होती है? यह बॉल बियरिंग होता है। रोटर सॉफ्ट को मदद करने के लिए इस्तेमाल होने वाले बियरिंग आमतौर पे बॉल बियरिंग होती है, यह भी याद रखिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दो सॉरी ट्रांसफार्मर में 150 वाट का आयरन हार्स होता है और 250 वाट का पूर्ण लोड कॉपर हार्स के ट्रांसफार्मर की अधिकतम क्षमता तब होगी जब कुल हार्स होता है। तो क्या हो जाएगा? इसका कुल हार्स हो जाएगा 300 वाट, यह भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉकड रोड ब्लॉकड रोटर परीक्षणों में स्लिप के बराबर होता है। क्या होता है? यह हो जाएगा 1 के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के
स्टेटर्स फ्रेम में सिलिकॉनस स्टील के टुकड़े आमतौर पर डैश की मोटाई के साथ होता है। किसके मोटाई के साथ होता है? यह होता है 0.0 मिलीमीटर के मोटाई पे होता है। सिलिकॉनस स्टील्स के टुकड़े आमतौर पर स्टेटर्स फ्रेम के उपयोग में लिए जाते हैं, यह भी याद रखिएगा। यह चुंबकीय फ्लक्स को आसान वाला एक पथ प्रदान करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंप के साथ सीरीज में जुड़ी वायर्स के बीच इंसुलेशन परीक्षण करते समय यदि वायर्स के बीच कोई डेड शॉर्ट सर्किट है तो लैंप रहता है, क्या होता है? लैंप रहता है, फुल लाइट रहता है। फुल लाइट, इसका याद रखेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड टाइप HVHRC फ्यूज का कांच का एक ट्यूब किसमें होता है? यह किसमें होता है? इसका हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड में होता है। ट्यूब किसमें हर होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब मरीन के प्रयोजन में इस्तेमाल होने वाला केबल डैश होता है। सबमरीन सबमरीन में प्रयोजन में इस्तेमाल होने वाला केबल डैश में होता है। यह होता है टोपोट्रायो टोपो टोपोडायोड में केबल में होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंडेंसर की बॉडलिंग मुख्य रूप से किस लिए किए जाते हैं? यह किया जाता है प्रतिघात को कम करने के लिए किया जाता है। किसी आदर्श ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन डैश है। किसी आदर्श वोल्टेज का रेगुलेशन क्या होती है? यह होती है 0% होती है। किसी आदर्श ट्रांसफार्मर का वोल्टेज का रेगुलेशन 0% होती है। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज नियंत्रण का मान जितना कम हो उतना उत्तम माना जाता है। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है, यह भी याद रखिएगा। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है। आदर्श ट्रांसफार्मर में हानियां शून्य होती है, यह भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा परिपथ वियोजक सबसे कम आख ऊर्जा का उत्पादन करता है? एयर ब्लास्टर करता है, एयर ब्लास्ट। वेब वाइडिंग में होता है। वेब वाइडिंग में क्या होता है? वेब वाइडिंग में होता है वेब वाइडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होती है। वेब वाइडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। वेब वाइडिंग का प्रयोग उच्च वोल्टेज और निम्न धारा हेतु होता है, यह भी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मध्यवर्ती स्विच में डैश होता है। एक मध्यवर्ती स्विच में होता है 4 सिरे होते हैं। एक मध्यवर्ती स्विच में 4 सिरे होते हैं, यह भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित दैनिक उपयोग के उपकरणों में से किसे भू संपर्क जरूरत नहीं है? भू संपर्क जरूरत नहीं है प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी हैलोजन फ्लोड लैंप का वाइजर डैश का बना रहता है। किसी हैलोजन फ्लोड लैंप का वाइजर डैश का बना रहता है। किसका बना रहता है? कांच का बना रहता है। इसका आंसर ये हो जाएगा, कांच का बना रहता है। इसका आंसर क्या बताए थे हम? प्लास्टिक बॉडी वाले रेगुलेटर। इसका आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 खंभों वाले और प्रति खांचा 10 चाल युक्त 10 ध्रुव तरंग लैंप जनित को जब 1200 आरपीएम में परिचालित किया जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिकलन कलन कीजिए। प्रति ध्रुव अभिवाह 0.0 वेव होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1000 वाट होगा। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम एक शॉर्ट जनित 250 वोल्टेज के टर्मिनल विभवांतर पे 995 एम्पियर प्रदान करता है। आर्मेचर का प्रतिरोध और शॉर्ट क्षेत्र प्रतिरोध क्रमशः इतना 0.02 ओम और 50 ओम है तो जनित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। इसका हो जाएगा 254 वोल्टेज होगा। 54 वोल्टेज याद होगा, यह भी याद रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जनरेटर को मोटर द्वारा चलाया जा रहा है। एक जनरेटर को मोटर द्वारा चलाया जा रहा है और यह 300 वोल्टेज और 18.65 एम्पियर को और यह 300 वोल्ट और 18.65 एम्पियर लेता है। इसकी दक्षता यदि 75% हो तो मोटर की औसत शक्ति होता है। मोटर की औसत शक्ति 7.5 एचपी होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 7.5 एचपी को कहा जाता है।